नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आर ब्लॉक इंपीरियल गार्डन का होटल के पास, जहां बैंक कर्मी आज हड़ताल पर है। जी हां, आपको बता दें आज ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन आज हड़ताल पर है। इनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या वजह है कि इन्हें हड़ताल पर आना पड़ा, धरना देना पड़ा, ये सारी बातें उनसे ही जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज बैंक कर्मी आज हड़ताल पर है, धरना पर है। आखिर क्या वजह हो गई कि बैंक में ना रहकर आप लोग रोड पर हैं? ये हम लोग बैंक का जो निजीकरण बिल जो सरकार ला रही है उसके अगेंस्ट में हम लोग 16-17 जो है दिसंबर का हम लोग स्ट्राइक किए हैं। ईओबीओ के अंतर्गत स्ट्राइक है, इसलिए हम लोग सब रोड पे आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पब्लिक को बतला रहे हैं कि बैंक का निजीकरण ना हो। बैंक जो है आजकल पूरा मास बेसिस पे चल रही है। बैंक ये निजीकरण जो निजीकृत बैंक है वो पब्लिक सिलेक्टेड लोग के लिए होती है। ये मास बैंकिंग है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। क्या हानियाँ होगी पब्लिक को अगर बैंक निजी हो जाएगी तो, निजीकरण हो जाएगी? निजीकरण होने के बाद बैंक को हानि यही होगी कि अभी हम लोग मास बैंकिंग करते हैं, गाँव तक पहुँचे हुए बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। जो इलिटरेट है सबके लिए है, लेकिन जब निजीकृत हो जाएगी सिलेक्टेड लोग के लिए हो जाएगी। केवल शहर तक की बैंक रह जाएगी, सिलेक्टेड लोग की, पढ़े लिखे लोग की रहेगी, इसलिए दिक्कत होगी सभी को। और जो बैंकर्स हैं उनको भी घाटा होने की उम्मीद रहेगी या ऐसा कुछ निजीकरण से कोई दिक्कत नहीं होगी? बैंक जो अभी भी काम कर रहे हैं उस समय भी काम करेंगे, लेकिन जब शाखाएं जब मास बैंकिंग से कमेगी, शहर तक की शाखा रहेगी तो फिर तो शाखाएं कम होगी, रिक्तियां कम होंगी। सरकार जो है अच्छे दिन को लेकर आई थी सरकार कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज के दिन में किसान से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग से लेकर स्टूडेंट से लेकर सभी लोग रोड पे हैं। आज जो है बैंक आर्थिक नीति के नाम पर नई बिल ला रही है, जिसके तहत सारे नेशनलाइज बैंक को अब सरकारी बैंक से लेकर निजीकरण की जाएगी, जिसके तहत सभी लोग हम लोग 16 तारीख और 17 तारीख को हम लोग बैंक हड़ताल पे हैं। 10 लाख जो कर्मचारी है, 10 लाख कर्मचारी। मेरा सरकार से एक सवाल है कि अगर ये निजीकरण होती है तो इस निजीकरण से फायदा किसको होगा, किनको फायदा होगा? अभी सरकार हर चीज़ों में निजीकरण की फार्मूला अपना रही है, बैंक से लेकर सब चीज़ में। सरकार अगर फायदा नहीं देखती तो ये क्या करती है? तो क्यों, किनको फायदा होगा, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय बैंक है वो गाँव तक फैले हुए हैं। सरकार की जितनी भी नीति होती है, जो भी स्कीम आती है, उसको कौन पूरा करता है? सरकारी बैंक। आप जनधन खाता से लेके पीएम स्वनिधि खाते तक ले लीजिए, मुद्रा लोन की ले लीजिए, जो भी स्कीम है, सारे सरकार की जो भी सुविधाएं, जो स्कीम है, वो सरकारी बैंक पूरी करती है। अगर ये प्राइवेट हो जाएंगे, क्या प्राइवेट, आज के डेट में प्राइवेट बैंक नहीं है जिनको घर वाली फैसिलिटी चाहिए उनके लिए HDFC, ICICI बड़े प्राइवेट बैंक आज भी हैं। तो फिर ये राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण करने का क्या लॉजिक, क्या बनता है? आप तो ये बात हुई कि अपने घर के सामान बेचकर अपना खर्च पूरा कर रहे हैं, क्या बैंक प्रॉफिट में नहीं है? आज के डेट में सारे राष्ट्रीयकृत बैंक भी प्रॉफिट में है, तो क्यों निजीकरण क्यों किया जा रहा है? 16-17 को बैंक हड़ताल पे रहेगी, 16-17 को बैंक के काम ठप रहेंगे। सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर बैंकर्स रोड पर आएंगे तो घाटा सबको होगा, फिर भी ये निजीकरण लाती है सरकार और आप लोगों को धरना पर मजबूर करती है। आखिर ऐसा सरकार क्यों चाहती है कि आप लोग ऐसा करें? सरकार कुछ पूंजीपतियों के दबाव में आकर ये ऐसा कर रही है। सरकार पूंजीपतियों के दबाव में, हाँ, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये निजीकरण का बिल ला रही है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम आम जनता के साथ हैं, आम जनता को इससे नुकसान है, आम जनता के लिए हम लोग रोड पे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे। अनिश्चितकालीन पड़ जाएंगे, हाँ, यानी सारे काम काज ठप हो जाएंगे बैंक के। हाँ बिल्कुल। ये बिल का फंडा क्या है? जब से मोदी सरकार आई है तब हर दिन किसी न किसी बिल पर बहस होती है, किसी न किसी बिल के लिए धरना पर लोग बैठते हैं, कभी वापस होती है, कभी वो बिल एलोमेंट हो जाती है, अमेंडमेंट होती है। आखिर क्या वजह हो जाती है सरकार को मनमानी करने की? असल में जब भी कोई बिल ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। उस स्टेक होल्डर्स की बात सुननी चाहिए, उनकी बात समझनी चाहिए। कोई भी एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए, सामूहिक निर्णय होना चाहिए, जिससे कि भाई देश हित में कोई भी कार्य किया जा रहा है तो देश हित में कार्य किया जा रहा है। अगर देश हित में किया जा रहा है तो क्यों नहीं कस्टमर, क्यों नहीं बैंकर, क्यों नहीं आम आदमी उसका एक हिस्सेदारी होता है, जिसका उसका विचार लिया जाता है, जाना जाता है कि क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म करने का तरीका सीधे एक निजीकरण नहीं हो सकता है। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं तो बैठ के उसको
सुधार की तरफ ले जाना चाहिए, पहले रिफॉर्म्स बैंक के अंदर करना चाहिए, ताकि अगर सरकार को लगता है कि कुछ नुकसान हो रहा है, सरकारी बैंक के कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। कमेटी बना के कुछ पॉइंट्स लाने चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। आप सीधे सीधे बोलो कि प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का समाधान है, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। आपने पीछे भी देखा है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कितना नुकसान हुआ है देश को, तो ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या सब अपने अपने बैंक और अपने अपने शीर्ष धरना पर हैं कि आज सब एक मैनुअल एक जगह है? सारे एक जगह पे हैं, सारे एक जगह पे, चाहे पीएनबी हो चाहे बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एक साथ मिल करके स्ट्राइक पे हैं, एक साथ मिलकर एक साथ स्ट्राइक पे हैं। क्या लगता है निजीकरण से घाटा होगा? ये 100% घाटा होगा। फिर सरकार ये बात क्यों नहीं समझ पा रही है? यहाँ पब्लिक समझ जा रही है, बैंकर समझ जा रहे हैं। सरकार नहीं, हम लोग अपने अस्तित्व में, आम जनता के अस्तित्व के लिए ही लड़ रहे हैं, एक्चुअली उनके बेनिफिट के लिए ही लड़ रहे हैं। आप उनके बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जनता जान जा रही है कि निजीकरण से घाटा है। हर एक फर्द जानता है भारत देश का निवासी कि निजीकरण होने से घाटा है। फिर सरकार क्यों नहीं जानती और सरकार क्यों नहीं चाहती कि निजीकरण वाली बात को भूल जाया जाए, जैसे चल रहा था उसी में पारंपरिक रूप से अच्छी सेवाएं दिया जाए? देखिए, ये सरकार तानाशाही सरकार है, लेकिन हम लोगों ने भी ठान लिया है कि हम ये निजीकरण बिल को जो है मतलब पारित नहीं होने देंगे, और अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। लगातार यहाँ पे सारे बैंक कर्मीज हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ नारे भी लगाए जा रहे थे, हल्ला बोल का भी नारा लगाया जा रहा था। सरकार की एक अलग गतिविधियां हैं, सरकार की एक अलग मनमानी है। सरकार चाहती है कि लगातार हर चीज़ में निजीकरण हो सके। यहाँ बैंक कर्मी का भी कहना है कि अगर निजीकरण होता है तो उसका सबसे बड़ा घाटा ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा। शहर के लोग ही सीमित रह जाएंगे बैंक से, हालांकि इससे एक बहुत बड़ा घाटा होगा। लेकिन उनका साफ कहना है, बैंकर्स का साफ कहना है कि शायद सरकार निजीकरण इसलिए लगाना चाहती है क्योंकि वो बड़े बड़े व्यापारी से साठगांठ बना रखी है। इसका पूर्ण रूप से भारत देश को घाटा होगा। इधर बात देखने के लिए धन्यवाद।